नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या शब्दों में सचमुच इतनी शक्ति हो सकती है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे? आज हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों से कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं। हम ऋषि नारद के उस उपदेश को समझेंगे जो उन्होंने व्यासदेव को दिया था और जिसने साहित्य के असली मकसद को एक नई दिशा दी। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल मन में आता है कि आखिर किसी भी साहित्य का, किसी भी लेखन का असली उद्देश्य क्या होता है? क्या बस मनोरंजन करना या फिर जानकारी देना? ऋषि नारद इसका एक ऐसा जवाब देते हैं जो शब्दों को रचने के पूरे मतलब को ही बदल देता है। नारद जी की पहली सलाह उस तरह के साहित्य के बारे में है जो सच में दुनिया बदल सकता है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। तद्वाग विसर्गो जंतग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यद शृण्वन्ति कायन्ति घृणन्ति साधवा। 11। तो इस श्लोक का सार क्या है? इसका मतलब ये है कि वो साहित्य जिसमें भगवान के अनंत नाम, उनके यश और उनकी लीलाओं का गुणगान हो, वो एक क्रांति की तरह है। सोचिए, उसमें इतनी शक्ति है कि वो समाज के पाप से भरे जीवन में भी बदलाव ला सकता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि भले ही उस साहित्य में व्याकरण की कुछ गलतियां क्यों ना हो, फिर भी जो साधुजन हैं, जो शुद्ध हृदय वाले लोग हैं, वो उसे सुनते भी हैं, गाते भी हैं और पूरे मन से स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि वो उसके बाहरी रूप को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देखते हैं। चलिए, अब इसी विचार को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। नारद जी अब ये समझाते हैं कि बड़े से बड़ा ज्ञान भी एक बहुत जरूरी चीज के बिना अधूरा क्यों है। अब सुनते हैं इसी अध्याय का 12वां श्लोक। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। देखिए, यहां नारद जी कितनी साफ बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, मतलब खुद को जानने का ज्ञान, भले ही वो कितना भी शुद्ध और निर्मल क्यों ना हो, अगर उसमें भगवान अच्युत के लिए प्रेम और भक्ति का भाव नहीं है तो वो ज्ञान सुंदर नहीं लगता, अधूरा सा लगता है। और फिर वो एक तर्क देते हैं। सोचिए, अगर इतना ऊंचा ज्ञान भी भक्ति के बिना फीका है तो फिर उन दुनियावी कामों का क्या जो हम भगवान को अर्पण किए बिना ही करते रहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसे काम तो शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ दुख और कष्ट ही देते हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है सिर्फ ज्ञान जो शुद्ध तो है पर अधूरा और बेजान सा है, और दूसरी तरफ है वो ज्ञान जिसमें अच्युत भाव यानी भगवान के प्रति भक्ति का रस मिला हुआ है, और बस इसी मेल से ज्ञान पूरा होता है, सार्थक बनता है और सच में सुंदर लगता है। असल में भक्ति ही ज्ञान में जान डालती है। अच्छा, तो अब नारद मुनि सीधे व्यासदेव जी से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक लेखक का, एक साहित्यकार का असली कर्तव्य क्या होना चाहिए। इसका जवाब हमें मिलता है 13वें श्लोक में। अथो महाभागै भवान मोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रत उरुक्रमस्या अखिलबन्धमुक्ते समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। 13। यहाँ नारद जी पहले तो व्यासदेव के गुणों की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि हे व्यासदेव, आपकी दृष्टि में कोई दोष नहीं, आपका यश पवित्र है, आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। और फिर वो उन्हें उनका असली कर्तव्य याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी इन सभी योग्यताओं का इस्तेमाल लोगों को इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त कराने के लिए करें। और ये कैसे होगा? समाधि में स्थित होकर भगवान की लीलाओं का वर्णन करके। यही एक लेखक का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर कोई लेखक ऐसा न करे तो, अगर वो भगवान की लीलाओं को छोड़कर कुछ और लिखे तो क्या होता है? 14वां श्लोक इसी के बारे में है। ततोऽन्यथा किंचन यद विविक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृत रूप नामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौरिवास्पदम्। 14। और अगर कोई लेखक भगवान से अलग विषयों के बारे में लिखता है तो क्या होता है? ये श्लोक एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देता है। ऐसे साहित्य से पढ़ने वाले का मन ठीक उसी तरह भटक जाता है जैसे तेज हवा के थपेड़ों से एक नाव डगमगा रही हो और उसे रुकने के लिए कोई किनारा ही न मिले। ऐसा साहित्य मन को शांति नहीं बल्कि अशांति देता है, क्योंकि वो परम सत्य से जुड़ा हुआ नहीं होता। और अब आती है नारद मुनि की अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली चेतावनी। ये इस बारे में है कि धर्म के नाम पर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है।
ये चेतावनी हमें 15वें श्लोक में मिलती है। जुगुप्सितम धर्मकृते अनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति इतरः स्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः। 15। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, जरा ध्यान से समझिए। लोग स्वभाव से ही दुनिया के सुख और भोग की तरफ खिंचते हैं। नारद जी चेतावनी देते हैं कि धर्म के नाम पर उन्हें और ज्यादा भोग करने के लिए उकसाना एक बहुत बड़ी गलती है, एक निंदनीय काम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब व्यासदेव जैसा कोई महान और प्रामाणिक व्यक्ति कुछ कहता है तो आम लोग उसे ही धर्म मान लेते हैं। फिर वो किसी रोक टोक की परवाह नहीं करते, और इसका नतीजा ये होता है कि वो मुक्ति की जगह और गहरे बंधन में फंस जाते हैं। तो नारद मुनि का ये पूरा उपदेश हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हम जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो ज्ञान एक दूसरे से बांटते हैं, वो सब हमें किस तरफ ले जा रहा है? क्या वो हमें उस हवा में डगमगाती नाव की तरह बेचैन कर रहा है, या फिर हमें किसी शांत और स्थिर किनारे की ओर ले जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान पर हमारे साथ चिंतन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में साझा करते हैं, और हमारी कोशिश है कि जल्द ही और भी प्रमुख भाषाओं को इसमें शामिल किया जाए। हमारा एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म के अनमोल खजानों को आप तक बहुत ही सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्त्रनामम, दैवतिन कुरल यानी ईश्वर की वाणी, महाराष्ट्र और बंगाल के संतों की कहानियां और आदि शंकराचार्य के दिव्य अवतार की कथा पर रोजाना प्रस्तुतियां मिलेंगी, और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो ज्ञान कोश को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और अपने समाज में साझा करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखें।